तो फ्लैट नंबर 18 सुनने में कितना आम सा नाम लगता है ना, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो आम तो बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल सी दिखने वाली बिल्डिंग, लेकिन उसके अंदर जो भयानक घटनाएं घटी, जो मनोवैज्ञानिक त्रासदी हुई, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं है, बल्कि धोखे, भावनाओं और एक बहुत ही खौफनाक इंतकाम की पूरी स्टडी है। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस रहस्य की एक एक परत खोलते हैं और एक साथ समझते हैं कि आखिर उन 4 दीवारों के पीछे हुआ क्या था। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। सोचिए ये लोरी कितनी प्यारी, कितनी मासूम है ना? एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। लेकिन इस पूरी घटना में यही लोरी सबसे भयानक रूप ले लेती है। कहानी का मुख्य घटनाक्रम शुरू होने से पहले ही ये एक अजीब सा डरावना माहौल बना देती है। मतलब एक इतनी पवित्र भावना इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? यही इस पूरी त्रासदी का सेंटर पॉइंट है। और यकीन मानिए, जब आप जानेंगे कि ये धुन वहां क्यों गूंजती थी, तो शायद आप इस लोरी को फिर कभी उसी नजरिए से नहीं सुन पाएंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जो हम सबके लिए बहुत रिलायबल है, एक नई शुरुआत। रौनक, जो एक सिविल इंजीनियर है, उसका हाल ही में प्रमोशन हुआ है और उसकी पत्नी जूही, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, दोनों 5 घंटे की लंबी थका देने वाली ड्राइव के बाद अपने नए पीले रंग के कंपनी फ्लैट में पहुंचते हैं। देखने में एकदम परफेक्ट, सपनों की घर जैसा। बेचारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो अपना नया कल देखने आए हैं, वो दरअसल उनके लिए एक भयानक अंत की शुरुआत है। अब यहीं पर इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर सामने आता है, जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। एक तरफ जूही है, शारीरिक रूप से थकी हुई, लेकिन पैरानॉर्मल खतरों को लेकर बेहद अलर्ट। उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि आसपास कुछ तो बहुत गलत है। लेकिन दूसरी तरफ है रौनक भाई साहब, एकदम टिपिकल लॉजिकल इंसान, हर चीज में तर्क, हर चीज में विज्ञान। उनके लिए ये सब सिर्फ सफर की थकान थी। और यही रौनक का ये सब ठीक है वाला एटीट्यूड बेचारी प्रेग्नेंट जूही को उसके बढ़ते हुए डर के बीच बिल्कुल अकेला कर देता है। और फिर खौफ का वो सिलसिला शुरू होता है, और वो भी कितनी तेजी से। बस कुछ ही घंटों के अंदर सपनों का वो घर एक भयंकर बुरे सपने में बदल जाता है। मतलब शुरुआत तो उनके पहुंचते ही हो गई थी, जब बिल्डिंग का गार्ड जूही को इस हालत में देखकर इतना डर जाता है कि 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है कि आप लोग अभी किसी होटल में चले जाइए। फिर उसी रात 1:30 बजे बेडरूम में कुछ ऐसा होता है जो होश उड़ा देता है। और रही सही कसर, अगली सुबह काम वाली बाई की उस चेतावनी ने पूरी कर दी, जिसने साबित कर दिया कि ये कोई वहम नहीं था। रात 1:30 बजे जो हुआ ना, उसे पैरानॉर्मल की दुनिया में फैंटम टच यानी अदृश्य स्पर्श कहते हैं। जूही गहरी नींद में है और अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पेट पर एक खुरदुरा, बहुत ही गर्म हाथ फेर रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा कि वो सच में चीख पड़ती है। लेकिन जब वो रौनक को दिखाती है तो वहां जलने का कोई निशान नहीं होता। अब आप ही बताइए, बिना किसी सबूत के एक ऐसे इंसान को कैसे यकीन दिलाया जाए जो इन सब चीजों को मानता ही ना हो? ये बेबसी इस घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। और बात सिर्फ एक अदृश्य स्पर्श पर खत्म नहीं होती। वो जो भी शक्ति थी, वो अपना रूप बदलने में माहिर थी, एकदम अनप्रिडिक्टेबल। पहले वो एक साया बनती है जो मुस्कुराते हुए एक गुड़िया पकड़े है और घर की बत्तियां अपने आप ऑन ऑफ कर रही है। फिर अचानक किचन में एक भयानक काली बिल्ली, जिसकी आंखें लाल रंग की चमक रही हैं। और अंत में लिफ्ट के अंदर एक रोता चीखता हुआ भयानक साया। यही रूप बदलना उस घर को एक ऐसा जाल बना देता था जिससे बचना नामुमकिन था। पूरी घटना में ये वाला हिस्सा मुझे सच में बहुत हताश करता है। अगली सुबह जब काम वाली बाई आती है तो जूही की हालत देखकर वो तुरंत भांप जाती है। वो कहती है, हम तो यही कहेंगे कि आप कहीं और रहने लग जाओ। इस घर में वो एक इंसान होने के नाते जूही को बचाने की एक हताश कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये कोशिश कभी पूरी नहीं हो पाती। उस घर की अदृश्य शक्ति ने उसकी इस चेतावनी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, बिल्कुल बेरहमी से। ये घटना दिखाती है कि वो शक्ति असल में कितनी हिंसक थी। देखिए, जब बाई डर के मारे भागकर लिफ्ट में घुसती है, तो लिफ्ट, जो कि बचने का रास्ता होना चाहिए था, वो पल भर में मौत का कुआं बन जाती है। वो काली बिल्ली अचानक एक साए में बदलती है और इतनी जोर से चीखती है, एक ऐसा भयानक साउंड अटैक कि उस बेचारी बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है। किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एकदम सन्नाटा।
अब यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तर्क संगतता का खतरा, या कह लें हर चीज में लॉजिक ढूंढने की जिद। बाई की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, जूही की दिमागी हालत खराब हो रही है, लेकिन रौनक वो अब भी मानने को तैयार नहीं। वो बाहर से खाना ऑर्डर करता है और कहता है कि तुमने पक्का कोई डरावनी वेब सीरीज देख ली होगी, ये सब उसी का स्ट्रेस है। मतलब ये कितनी बड़ी और दुखद विडंबना है। खतरे के इतने बड़े बड़े रेड फ्लैग सामने हैं और वो बिल्कुल अंत तक उन्हें इग्नोर करता रहता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, एक ऐसा पल जहां सारे सेंसेस सुन्न पड़ जाएं। अचानक बिना किसी सोर्स के पूरे कमरे में वही चंदा हेतु लोरी गूंजने लगती है। जूही का अजन्मा बच्चा पेट में बहुत हिंसक तरीके से लात मारने लगता है। दोनों देखते हैं कि बेड पर एक साया बैठा है जो बड़ी ही शांति से अपनी गुड़िया को झुला रहा है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जोर से बंद होता है और एक झटके से दोनों दूर जा गिरते हैं। और फिर वो लाल आंखों वाली बिल्ली आकर रौनक के चेहरे को बुरी तरह नोचने लगती है। घबराहट और दहशत का वो मंजर एकदम चरम पर था। और इस पूरी भयानक घटना का नतीजा क्या निकला? एक पल, बस एक पल में एक मासूम जान चली गई। खून से लथपथ रौनक जब दर्द से तड़पते हुए पूछता है कि आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है, तो वो साया हवा में उठने लगता है और अब उसके हाथों में एक मृत बच्चा था। एक पूरी तरह से सुपरनैचुरल मिसकैरेज। ये खौफनाक मंजर देखकर जूही वहीं चीखते हुए बेहोश हो जाती है। एक ऐसा जीवन पल भर में छीन लिया गया जिसने अभी दुनिया देखी तक नहीं थी। ये जो अदला बदली थी ना, ये सच में दिल चीर देने वाली थी। सोचिए, जो साया कुछ देर पहले तक एक बेजान गुड़िया को बड़ी हताशा से सीने से लगाए हुए था, अब उसकी जगह एक असली बच्चे ने ले ली है। हालांकि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। उस भटकती हुई आत्मा का जो भी खौफनाक मकसद था वो पूरा हो गया। उसने वो मासूम बच्चा ले लिया और अपनी उस पुरानी बेजान गुड़िया को वहीं हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। ये सीन इमेजिन करना भी अंदर तक डरा देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? इस पूरे रहस्य की जड़ क्या थी? बाद में सोसाइटी के गार्ड ने जो सच्चाई बताई वो सुनिए। एक पति था जिसे बच्चा चाहिए था। उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती थी और इस वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मानती थी। फिर उन्होंने एक सरोगेट मां को रखा, लेकिन उस सरोगेट ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा कि बच्चे के बदले उसे शादी करनी होगी। और फिर उस पति ने वारिस के लालच में अपनी ही उस मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसी घर में उसकी गुड़िया के साथ जिंदा जला दिया। सबको लगा कि शॉर्ट सर्किट था, लेकिन वो एक क्रूर मर्डर था। इसी को कहते हैं ट्रांसफर्ड वेंजेंस या स्थानांतरित प्रतिशोध। उस जलाई गई पत्नी की आत्मा वहीं भटकती रही और सालों बाद जब उसने जूही को उस घर में प्रेग्नेंट देखा तो उसके पुराने जख्म ताजे हो गए। वो अपने दर्द में ये फर्क ही नहीं कर पाई कि ये कोई नई महिला है। उसे लगा कि जूही वही सरोगेट है जिसने उसका घर तोड़ा और उसका बच्चा छीनना चाहा। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है यार, किसी और के किए गए भयानक पाप की सजा किसी बिल्कुल निर्दोष को मिलना। इस हादसे के बाद रौनक और जूही शहर छोड़कर बहुत दूर चले गए। जूही शायद कभी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई, लेकिन कहते हैं कि आज भी देर रात उस फ्लैट नंबर 18 से उसी लोरी की आवाज़ें आती हैं। ये पूरी कहानी हम एक बहुत ही गहरे और अजीब से सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जिन घरों को अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, क्या पता उनकी दीवारों में भी ऐसा ही कोई कालाआती दफन हो? क्या पता कोई अनजान व्यक्ति इस वक्त भी किसी फ्लैट नंबर 18 में रह रहा हो? आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए रहस्य के साथ।